बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट पे है। बेसिकली एलएसडी और एलएसडी टेस्ट में फ़र्क ये होता है कि जो एलएसडी सिंपल होता है वो लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन होता है, जो एलएसडी टेस्ट होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट होता है। अच्छा, ये कब यूज़ होता है और क्यों यूज़ करते हैं? व्हेन द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मीन इज़ रिजेक्टेड बाय एफ टेस्ट आफ्टर द अनोवा वी कैन टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस मीन। यानी कि जब नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो तब हम जो है वो बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल पे देते हैं। ये हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ली है, ये डाटा सेट है, ये इसका ग्रैंड टोटल लिया है हमने। फिर हमने क्या कहते हैं, स्टेप 1 है हमारे पास नल और अल्टरनेटिव, ये सेम वही है। ठीक है। इसमें हमारे पास 6 हैं तो ये 6 ये देखिए ये हैं। और नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, ये हमने बेसिकली 2 वे अनोवा की एक एग्जांपल ली है। ठीक है। इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लिया है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है, वी यूज़ एफ टेस्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एफ टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एच नॉट, इफ़ एच नॉट इज़ रिजेक्ट एलएसडी टेस्ट इज़ यूज टू एनालिसिस ऑफ ट्रीटमेंट। कि ये एलएसडी टेस्ट कब यूज़ होता है? जब हमारे पास जो है एच नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। स्टेप 4 पे चले जाते हैं। द कैलकुलेशन प्रिटेंडेड इन फॉलोइंग अनोवा, अनोवा में हमने कैलकुलेशन को शो किया हुआ है। 2 वे अनोवा का पूरा एक लेक्चर मेरा मौजूद है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं, इन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एलएसडी टेस्ट को समझाने की कोशिश की है। इसके लिए डायरेक्ट हम अनोवा का जो टेबल है उसको हमने बना लिया था। पूरी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी नहीं की क्योंकि 2 वे अनोवा पे प्रॉपर मेरा लेक्चर मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट हम अनोवा पे चले जाते हैं जी। तो ये देखें, ये हमारे पास अनोवा टेबल है, ये बिटवीन एस बिटवीन ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये ट्रीटमेंट है और ये एरर है। तो ये देखें सारा हमने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो भी डायरेक्ट हमने पुट की हुई हैं। उसके बाद जो है एस है, ये भी हमने डायरेक्ट पुट किए हुए हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन स्क्वायर एरर भी इसी तरह से हमने एफ़ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब हम क्रिटिकल रीजन पे चले जाते हैं। ये 2.90 ये है टेबल वैल्यू। इसमें हमारे पास V1 और V2 क्या है, 5 और 15। 5 बेसिकली ये ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 15 बेसिकली एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये दोनों हमने ले लिए। इन दोनों को लेकर हमने टेबल वैल्यू देखा। टेबल वैल्यू पे मेरी शॉर्ट एक मौजूद है, शॉर्ट वीडियो मौजूद है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो है टेबल कैसे देखते हैं। उसके ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, V1 और V2 की वैल्यूज़ भी दिखाई हैं मैंने। जो पिछले मैंने कुछ वीडियोज़ परफॉर्म की हैं 2 वे अनोवा 1 वे अनोवा, उसमें मैंने टेबल के साथ समझाया भी हुआ है इसको। ठीक है। अब हम चले जाते हैं बेसिक चीज़ पे कि हमने कंक्लूजन के बाद एलएसडी टेस्ट कब अप्लाई करना है। वो रिजेक्ट, क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है, देखिए 6.61 बड़ा है 2.90 से, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब हम जाते हैं कंक्लूजन पे। वी रिजेक्ट द एच नॉट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट्स मीन्स एज द कंप्यूटेड वैल्यू F1 की वैल्यू ये 6.61 एक्सीड द टेबल वैल्यू से बड़ी है तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया है। बात बिल्कुल ठीक थी, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा समझाया। आसान लफ्ज़ों में अगर हमने समझना हो कि डिसीजन कैसे लेना है, बात बिल्कुल ठीक होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, बात गलत होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं एफ़ टेस्ट के बाद। अब हम एलएसडी टेस्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है। फाइंड क्या करना है, मीन जो है उनमें कितना डिफरेंस है। ठीक है। जो हमारे पास मीन, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो मीन है उनमें डिफरेंस है। रिजेक्ट कर दिया ना हमने तो मीन में डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने चेक करना है उनके दरमियान में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले एलएसडी टेस्ट आ गया। ये जो टी है ये टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये α/2 लिया है हमने, यहाँ पर 2 टेल टेस्ट लिया है और ये 15 हमारे पास ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है। अब ये जो मीन स्क्वायर एरर है ये बेसिकली ये है मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, 1.57। ठीक है। हमने सिंपल ये जो आर है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं टोटल, ये चीज़ें। ठीक है। ये 4 टोटल, ये जो ये वाली चीज़ है। ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने 2 मल्टीप्लाई करना है 1.57 और डिवाइड बाय कर दिया 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया 1.89। यहाँ पर देखिए मैंने क्लियर लिखा भी हुआ है कि हमारे पास MSE क्या है। सम टाइम कुछ बुक्स में या कुछ जो इंटरनेट से फार्मूलाज होते हैं वहाँ यहाँ S स्क्वायर लिखा होता है, तो S स्क्वायर भी बेसिकली मीन स्क्वायर एरर को ही कहा गया है अनोवा के अंदर जब हम LSD टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। तो R हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स है। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं LSD पे कि हम मीन के कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो हमने यहाँ पर मीन फाइंड किए हुए हैं ये कैसे फाइंड किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, हमारे पास ये मीन कहाँ से आए हैं।
जी। तो ये जो 7, 16, 19, 23 और 14, 7 ये वाली जो चीज़ें इनका जो सम है हमने इनका मिल लिया। ये हमारे पास 6 ट्रीटमेंट्स हैं, तो हमारे पास x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4, x बार 5 और x बार 6 इन सबको मैंने वहाँ पर सम किया हुआ है और सिंपल 4 पे डिवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख लें, ये देखिए 1 + 1 + 3 + 2 7 आ रहा है, यहाँ से भी देख लें 7 ही आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट देखें 16, 19, 23, 14, 7 ये देखें 23, 14, 7 इन सबको 4 पे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल जो अरिथमेटिक मीन होता है वो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन 6 जो हमारे पास डाटा सेट है 6 ट्रीटमेंट्स हैं उनका फाइंड कर रहे हैं। तो हमने उनका सबका क्या फाइंड कर लिया, मीन फाइंड कर लिया। अब इस मीन को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 1.75 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1.75 x बार 6 पे है तो यहाँ x बार 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर x बार 5 पे है हमारे पास नेक्स्ट 3.5, फिर x बार जो है हमारे पास 2 पे है 4, फिर x बार 3 पे है 4.75, x बार 4 पे है 5.75। ये देखें, अब इन सबको अरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके कंपैरिजन करने हैं। x1 और x6 जो है देखें ये सेम है, तो इनके नीचे एक पेयर बन जाएगा, एक लाइन लगा देंगे। फिर उसके बाद ये दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो x5 के इन दोनों के बाद x5 का पेयर इनके साथ बनता है, ठीक है। अगर हम 1.75 को 2 लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और 3.5 को 3 ही कंसिडर किया जाए तो भी हो सकता है। तो ये नियर है इसलिए इनका एक पेयर बन गया। अब 4 और 4.75 में ज़्यादा गैप नहीं है तो एक पेयर इनका बन गया। 4.75 और 5.75 में 1 का गैप है तो एक पेयर इनका बन गया। एक 4 से लेके 5.7 तक एक पेयर इनका बन गया। अब हमने इन सबको अरेंज करके देखा कि इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है। तो हमने बताया सेट्स ऑफ मीन्स डेट नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमने इसका जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट होने के बाद हमने इसको टेस्ट करके देखा कि LSD टेस्ट के थ्रू कि इनके जो मीन्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है। मैंने आपको पिछली वीडियो जो थी मेरी उसमें मैंने लेटेंस के डिज़ाइन में भी बताया था कि हम सिंपल इनके मीन फाइंड आउट करके इनका कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो हम लोग बात करते हैं कि इनके मीन में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली LSD टेस्ट उस प्रूफ के तौर पर भी ये यूज़ होता है।